ये आपका राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी कौन आपका पद्मावती। कौन? अरे दीपिका पादुकोण मत समझ में आ रहे हैं। तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी कौन आपका पद्मावती, उन्हीं की बेटी थी ना कौन आपका इंदिरा। ये बचपन का फोटो है, बड़ा फोटो नहीं लगाया हूं, है ना। मुस्का और पिपरिया ये तीनों नदियों के संगम पे बसा हुआ है कौन आपका खैरागढ़। कौन बसा हुआ है? खैरागढ़। ये आपकी आमनेर नदी, आमनेर के बाद ये आपका पिपरिया और मुस्का, तीनों के संगम पे बसा हुआ है कौन? खैरागढ़। याद रहेगा। ओके। अब खैरागढ़ ये छत्तीसगढ़ में 14 रियासत जो थे, कितने रियासत? 14 रियासतों में से एक रियासत था ना कौन आपका खैरागढ़। कौन? खैरागढ़। अब खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में आपका देखो ये 2 रियासत, एक आपका छुई खदान और एक आपका कौन? तो खैरागढ़। खैरागढ़ 14 रियासतों में से एक रियासत था। ओके। अब खैरागढ़ रियासत के राजा थे ना कौन आपका वीरेंद्र बहादुर सिंह। ये फोटो लगा देख लो, ये आपका राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी कौन आपका पद्मावती। कौन? अरे दीपिका पादुकोण मत समझ में आ रहे हैं। तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी कौन आपका पद्मावती, उन्हीं की बेटी थी ना कौन आपका इंदिरा। ये बचपन का फोटो है, बड़ा फोटो नहीं लगाया हूं, है ना। तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी कौन आपका पद्मावती और बेटी कौन थी आपका इंदिरा। कौन? इंदिरा। इन्हीं का पैलेस था ना क्या आपका कमल पैलेस। क्या था? कमल पैलेस। ये आपका पैलेस है। क्या है? पैलेस। अब चूंकि इनकी पुत्री जो थी इंदिरा वो संगीत प्रेमी थी ना। क्या थी? संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी थी तो अपने पुत्री के नाम पे, बेटी इंदिरा के नाम पे ही ना, जो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह थे उन्होंने अपना कमल पैलेस, जो पैलेस था ना, पैलेस राजमहल, उसको क्या किया? दान में दिया। समझ में आ रहा है? कब दिया? तो 14 अक्टूबर 1956 को। कब? 14 अक्टूबर 1956। 14 अक्टूबर 1956 को राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा अपना पैलेस, कमल पैलेस ना, नाम याद रखना, क्या? कमल पैलेस, उसको क्या किया? वो दान में दिया। ओके। अब उसी दिन ना, अब दान में दिया, चूंकि बेटी इंदिरा क्या थी आपका संगीत प्रेमी थी, तो उसके नाम पे दान पे दिया और उसी के नाम पे क्या बनवाया आपका विश्वविद्यालय। क्या बनवाया? विश्वविद्यालय। चूंकि संगीत प्रेमी थी इसलिए आपको क्या बना? संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। संगीत कला एवं विश्वविद्यालय कौन सा आपका, और उसी के नाम पे बसाया ना आपका यूनिवर्सिटी कौन सा? इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ओके। इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। याद रहेगा। कब? तो 14 अक्टूबर 1956 को। याद रहेगा। कब? 14 अक्टूबर 1956। ये राज्य का पहला और पूरे एशिया का सबसे बड़ा और एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है ना कौन? इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। याद रहेगा। ओके। ठीक। एशिया का सबसे बड़ा और एकमात्र संगीत कला विश्वविद्यालय कौन सा? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। कहां है? तो खैरागढ़ में। कहां पे है? खैरागढ़ में। ये आपका पैलेस और उसी क्या बना है आपका यूनिवर्सिटी। क्या बना है? यूनिवर्सिटी। राज्य का पहला यूनिवर्सिटी है। कब बना? तो 14 अक्टूबर 1956 को। याद रहेगा। ओके। दूसरा यूनिवर्सिटी यदि बोलेगा तो आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। समझ में आ रहा है? 1964 को। और 1956 14 अक्टूबर 1956 को आपका कौन सा? तो इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, राज्य का पहला यूनिवर्सिटी। और दूसरा कौन आपका? तो पंडित रविशंकर शुक्ल 1964। याद रहेगा। अब ये जो आपका इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय है, ओके, इससे 5 कॉलेज एफिलेटेड है ना। कितने? 5। इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय से कितने कॉलेज एफिलेटेड हैं? 5। तो 5 कॉलेज याद रखोगे और जगह याद रखना 4। कितना? 4। ओके। तो एक आपका बिलासपुर, एक कवर्धा, ठीक है, और एक आपका राजनांदगांव, ओके, और एक आपका रायपुर। क्या? रायपुर। जैसे यदि देखोगे, मान लो आपका क्या छत्तीसगढ़, तो 4 जगह याद रखना। कॉलेज कितने याद रखोगे? 5 कॉलेज एफिलेटेड हैं। तो एक आपका बिलासपुर, एक आपका कवर्धा, एक आपका क्या? राजनांदगांव, और एक आपका क्या? रायपुर। क्या? रायपुर। तो बिलासपुर में भातखंडे, बिलासपुर में भातखंडे, बिलासपुर में भातखंडे, भातखंडे, बिलासपुर में भातखंडे। कवर्धा में, कहां पे? कवर्धा, कवर्धा में शारदा, कवर्धा में शारदा, कवर्धा में शारदा।
राजनांदगांव में चक्रधर, राजनांदगांव में चक्रधर। रायगढ़ मत कर देना, बता देता हूं मैं, समझ में आ रहा है? ओके, जहां चक्रधर सुने नहीं वहां क्या आ जाता है? रायगढ़। समझ में आ रहा है? ठीक। ये चक्रधर कहां पे? राजनांदगांव में। रायपुर में 2 ठो याद रखो, कितना? 2। एक याद रखना आपका श्री राम, क्या? श्री राम। और एक याद रखना आपका कमला, क्या? कमला। तो जगह 4, कॉलेज 5, महाविद्यालय ना कितना? 5, जगह कितना? 4। रायपुर, रायपुर के बाद क्या आपका? तो कवर्धा, कवर्धा के बाद आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद क्या आपका? चौथा कौन सा? रायपुर। तो बिलासपुर में भातखंडे, बिलासपुर में भातखंडे। कवर्धा में आपका क्या बताया हूं? तो कवर्धा में याद रखना शारदा, कवर्धा में शारदा, कवर्धा में शारदा। राजनांदगांव में चक्रधर, राजनांदगांव में चक्रधर, राजनांदगांव में चक्रधर। राजनांदगांव के बाद आपका क्या? रायपुर, रायपुर में 2 ठो, रायपुर में 2 ठो, कितना? 2 ठो। एक आपका श्रीराम और एक आपका कौन सा? तो कमला। ये सब का सब संगीत महाविद्यालय है ना, क्या है? संगीत महाविद्यालय। तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर, शारदा संगीत महाविद्यालय कहां पे आपका? तो कवर्धा। ओके, शारदा, शारदा के बाद आपका क्या याद रखो कि चक्रधर संगीत महाविद्यालय कहां पे आपका? तो राजनांदगांव। रायपुर में आपका श्री राम संगीत महाविद्यालय, और रायपुर में ही याद रखोगे किसको? आपका तो कमला संगीत महाविद्यालय, याद रहेगा। ओके, ठीक। अब इस यूनिवर्सिटी में है ना, ये जो आपका कॉलेज है, कॉलेजेस, महाविद्यालय, यहां पे कौन कौन से कोर्सेज जो पाठ्यक्रम चलाया जाता है? तो इसमें आपका नृत्य, क्या? नृत्य। अब ऐसे तो नाचोगे नहीं, ऐसा कर याद करने तरीका बता रहा हूं मैं। नृत्य, नृत्य के लिए क्या चाहिए आपका? संगीत, और संगीत के लिए क्या चाहिए? बाजा, बाजा यानी कि आपका है ना वादन, क्या? वादन। तो नृत्य याद रखोगे, संगीत याद रखोगे, और आपका वादन, क्या? वादन। ये 3 ठो, संगीत, नृत्य और वादन। उसके बाद आपका लोक कला, क्या? लोक कला। और लोक कला के बाद आपका चित्रकला। तो कोर्सेज में याद रखना, एक आपका क्या? नृत्य, और नृत्य भी कौन सा आपका? तो भरतनाट्यम, क्या? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बाद कथक, क्या? कथक। ओके, उसके बाद संगीत, तो संगीत में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटका शैली, संगीत में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटका शैली। ओके, और उसके बाद याद रखना वादन कला, क्या? वादन कला। वादन कला के बाद आपका क्या याद रखोगे? तो चित्रकला, क्या? चित्रकला। और एक आपका क्या? लोक कला। यही कारण है कि खैरागढ़ को संगीतों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीतों की नगरी। किसको? खैरागढ़ को, याद रहेगा। ओके।